obviously we are repeating this और एक दफ़ा फिर आपको ज़रा अप टू स्पीड भी ले आएँ कि अमरीकी इजराइल इत्तेहाद और ईरान के दरमियान जारी जंग को ना 7वां रोज़ हो चुका है। It's already been a week. It's been a week. अब ईरानी मीडिया के मुताबिक जुमे की सुबह यानी आज सुबह हमलों में तेहरान में रिहायशी इमारत तेहरान यूनिवर्सिटी के इलाके को निशाना बनाया गया और इजरायली और अमरीकी हमलों में ईरान के 13 जो हेल्थ सेंटर्स थे ना उनको भी निशाना बनाया गया है। आलमी इदारा सेहत ने तस्दीक कर दी है इस बात की। इदारे के मुताबिक इन हमलों में ईरान के 4 हेल्थ वर्कर्स शहीद हुए हैं, 25 जख्मी हुए हैं। इजराइल ने लबनान में भी एक सेहत मरकज यानी हेल्थ सेंटर को जो इजराइल पहले गजा में करता रहा है। You know, I was just going to say that कि ईरान को भी रिहायशी इमारत पे मारना, हेल्थ सेंटर्स को मारना, they have done this before। और वो जो शक्ल है ना, वो लुक जो गजा को आप देखते हैं अगर आप तस्वीरों में, तो एक खंडर लगता है, मतलब it looks like a ghost town। They have started making Tehran so तेहरान में भी वही हो रहा है, लेबनान में भी वही हो रहा है, क्योंकि ये चुन कर ये चुन कर लोग अमूमन अगर जंगी कवानीन फॉलो किए जाते हैं, अगर किसी ने वॉर क्राइम से बचना होता है तो वो इन चीज़ों को नहीं निशाना बनाता, लेकिन नेतन्याहू इन चीज़ों को चुन कर निशाना बनाता है because he knows that he is not accountable for anything to anyone। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पकड़ नहीं हुई, दनाते पूरा फ्लैट कर दिया इन्होंने गजा। उस बात को 2-3 साल हो गए, किसी ने मुड़ के नहीं देखा। एक वो बोर्ड जो ऑफ पीस बना दिया, पता नहीं whatever that is, वो एग्जैक्टली सेम चीज़ हो रही है। मतलब ये हमारे सामने ही है ना, अगर और भी किसी को निशाना बनाने की ठान ले और कर ले तो शायद तब भी दुनिया खामोश तमाशाई रहेगी, क्योंकि इतना सा ये दुनिया का मुल्क है जिसने सबको आगे लगाया हुआ है। और अच्छा, तेहरान में ना फुटबॉल स्टेडियम भी उड़ा दिया। अब आप चीज़ें ज़रा देखें कि क्या कहें, ताकि आपके लिए टू लुक फॉरवर्ड टू लाइफ, जो इस जिंदगी जिसको कहते हैं, कुछ ना रहे। अस्पताल भी ना हो, कोई खेल कूद भी ना हो, यूनिवर्सिटी भी ना हो, इमारतें तो हम वैसे ही गिरा देंगे, सड़कें के बच्चे तो हम वैसे ही मारते हैं, बच्चियां तो हम, और वो भी एक अनदर थ्योरी है उसके हवाले से, बट वी वोंट गेट इनटू दैट। इजरायली हमलों में लबनान में भी शिद्दत आ रही है। बैरूत समेत मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई हमले किए गए हैं। हिज़्बुल्लाह ने हाइफा की बंदरगाह और लबनानी इलाकों पर काबिज़ इजरायली फ़ौज पर भी हमले किए हैं। इसराइल ने ईरान जंग के अगले मरहले का आगाज़ का ऐलान कर दिया, मतलब अभी नेक्स्ट मरहला उन्होंने कहा जी आना है, हो रहा है। इसराइली आर्मी चीफ ने कहा है कि सरप्राइज़ देंगे, वकिया ईरानी क़यादत और फ़ौजी सलाहियतों को ख़त्म किया जाएगा। सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान का सब कुछ तबाह हो चुका है, इसके बावजूद वो लड़ना चाहते हैं। They have no air force, they have no air defense. All of their airplanes are gone. Their communications are gone. Missiles are gone, launches are gone, about 60% and 64% respectively. But they're tough and they want to fight. And they're calling, they're saying, how do we make a deal? I said, you're being a little bit late. And we want to fight now more than they do. The United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not threaten America or its neighbors, Israel, anybody. अच्छा, ये भी आपको बताएं कि इजराइल पर हमलों के लिए ईरान ने मज़ीद जदीद यानी लेटेस्ट जो है ना वो हथियार भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, जिसमें क्लस्टर बॉम्ब्स भी हैं। दे हैड एवरीथिंग। मतलब एक हफ्ते से ये भी बात हो रही थी कि ईरान की फायर पावर कितनी है, कहाँ तक है, कितनी लेटेस्ट है, और इनका नाम मतलब ये सारे है जी खैबर शिकन मिसाइल, और तेल अवीव पर इनसे हमला किया गया है। कई मकामात पर आग भड़क उठी है। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर एक साथ दर्जनों ड्रोन्स किए। आपको पता है अब तो दुनिया में बहुत ज़्यादा मकामात पे सेंसर किया जा रहा है जो तेल अवीव पे हमले हो रहे हैं उनको। अच्छा, वो नहीं दिखा रहे। एक्स पे भी पूरा एल्गोरिथम चेंज कर दिया जाता है। उधर भी बहुत बड़ा फाइन है कि अगर आपने तेल अवीव में, इजराइल में, यानी जहाँ जो भी तबाही हो रही है, अगर आपने ये सोशल मीडिया पे डाली तो आपको बंद कर देंगे एंड ऑल दैट, सो दे डोंट वांट एनीबॉडी टू नो। पासदाराने इनकलाब के तर्जुमान का कहना है कि अभी हथियारों का मामूली हिस्सा इस्तेमाल किया है, जल्द ऐसे स्ट्रेटेजिक हथियार सामने लाएंगे जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए। ईरान के खिलाफ जारी जंग खित्ते के ममालिक को भी शदीद मुतासिर कर रही है। खलीजी ममालिक तो पहले ही इस जंग की लपेट में है। अब इस जंग के शोले खलीज फारिस से निकलकर इंडियन ओशन और कैस्पियन सी तक पहुंच गए हैं। जंग के थिएटर को फैलाते हुए अमरीकी आबदोज ने भारतीय पानियों में मौजूद ईरानी बहरिया के जहाज आयरिस दीना को तबाह कर दिया, जिससे अब तक 80 से ज़ायद हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है। दुनिया में लिटरली इसको इंतहाई, जैसे कहते हैं ना, इसको बस बहुत ही बुरी निगाह से देखा जा रहा है। और